हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंजीनियरिंग कर्व टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने साइक्लॉइड के बारे में पढ़ा था। साइक्लॉइड कैसे ड्रॉ होता है और कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशंस यूज़ होता है। तो हमने साइक्लॉइड देख लिया था। आज की क्लास में हम साइक्लॉइड को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड दो टाइप्स हैं साइक्लॉइड के ही। तो चलिए हम देखते हैं, एपीसाइक्लॉइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको साइक्लॉइड समझाया था। तो साइक्लॉइड क्या होता है कि जब कोई सर्कल है वो किसी स्ट्रेट लाइन पर रोल कर रहा है, तो उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट होता है, वो जो कर्व जनरेट करता है वो पॉइंट एक रिवॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लॉइड बोलेंगे। तो अब सेम यहाँ पर देखेंगे एपीसाइक्लॉइड। एपीसाइक्लॉइड क्या होगा कि साइक्लॉइड में क्या हो रहा था कि कर्व जो सर्कल है वो किसी स्ट्रेट लाइन पर रोल कर रहा था। अब एपीसाइक्लॉइड में क्या होगा, कोई भी सर्कल किसी एक दूसरे सर्कल पर बाहर की तरफ रोटेट करेगा। कैसा भाई? कोई एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल है और एक दूसरा और एक और सर्कल है। एक सर्कल दूसरे सर्कल पर बाहर की तरफ रोटेट करेगा और उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो कर्व जनरेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपीसाइक्लॉइड। क्या बोल रहा है ये? इट इज ए कर्व जनरेटेड बाय ए पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल्स ऑन अनदर सर्कल एंड आउटसाइड इट। मैंने क्या बताया? विच रोल्स, एक सर्कल दूसरे सर्कल पे रोटेट करेगा, एंड आउटसाइड इट, कैसा रोल कर रहा है? किसी दूसरे सर्कल पे आउटसाइड की तरफ रोल कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपीसाइक्लॉइड। एपीसाइक्लॉइड का एप्लीकेशंस क्या होंगे? द एपीसाइक्लॉइड कर्व इज यूज्ड इन मैकेनिज्म एंड फॉर द आउटलाइंस ऑफ गियर टीथ। भाई वहाँ पर हमने देखा था कि वो भी गियर टीथ में यूज़ हो रहा है, और ये भी एपीसाइक्लॉइड भी गियर टीथ की आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करने में, उसकी प्रोफाइल बनाने में यूज़ आता है। क्लियर हुआ? अब इसमें एक टर्म आएगा यहाँ पर, थीटा। थीटा क्या रहेगा? 360 इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब क्या है ये थीटा? कि भाई कोई एक सर्कल है, वो कोई भी एक सर्कल है सपोज, और दूसरा सर्कल उस पर रोटेट कर रहा है। कोई सर्कल है नंबर 1 जिस पे रोटेट कर रहा है, और नंबर 2 उसको क्या बोलेंगे हम? जिस पे रोटेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग सर्कल। जिस पे रोटेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टिंग सर्कल। और जो सर्कल रोल कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग सर्कल। उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग सर्कल। तो रोलिंग सर्कल कैसा रहेगा? रोलिंग सर्कल को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। रोलिंग सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। रोलिंग सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर, और डायरेक्टिंग सर्कल के रेडियस को, रोलिंग सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर, और डायरेक्टिंग सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल आर से। तो स्मॉल आर रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल एंड कैपिटल आर रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। तो थीटा एक टर्म आता है। थीटा एक टर्म है, उसका फॉर्मूला दिया है यहाँ पर 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो थीटा क्या है कि भाई उसके कितने सरकमफ्रेंस तक वो रोल कर रहा है। भाई स्मॉल सर्कल है जो रोलिंग सर्कल है, रोलिंग सर्कल कितने, डायरेक्टिंग सर्कल के कितने एंगल तक वो मूव कर रहा है। भाई सपोज रोलिंग सर्कल छोटा है और डायरेक्टिंग सर्कल बहुत बड़ा है, ठीक है? उसका एक रिवॉल्यूशन होगा। जब रोलिंग सर्कल का एक रिवॉल्यूशन होगा, सपोज वो यहाँ पर पहुँच गया और एक रिवॉल्यूशन उसका कंप्लीट हो गया है, एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? थीटा। उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या दिया है उसने? 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। क्लियर हुआ? जब प्रॉब्लम आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम एपीसाइक्लॉइड को ड्रॉ कैसे करते हैं। कोई प्रॉब्लम देख लेते हैं उसका। चलिए देखते हैं हम प्रॉब्लम क्या बोल रहा है।
A circle of 50 mm diameter rolls on the circumference of another circle of 175 mm diameter. एक कोई सर्कल है जिसका डायमीटर है 50 mm और वो रोल कर रहा है किसी अनदर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर जिसका डायमीटर है 175 मिलीमीटर एंड आउटसाइड इट। अब जब आउटसाइड टर्म लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि एपीसाइक्लॉइड है, और जब कोई सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड। अभी वो आएगा आगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एपीसाइक्लॉइड के बारे में। तो क्या बोल रहा है, आउटसाइड इट। तो ट्रेस द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ रोलिंग सर्कल फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, उस पॉइंट का लोकस हमें ड्रॉ करना है रोलिंग सर्कल के रोल करने का, कितना, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब इसमें ऐसा भी दे सकता है कि 1 कंप्लीट या फिर 1.5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। तो अभी यहाँ पर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे रहा है तो हमें एक रिवॉल्यूशन का उसका कर्व ड्रॉ करना है। और क्या बोल रहा है, नेम द कर्व एंड ड्रॉ नॉर्मल एंड, ये बात की बातें हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोलिंग सर्कल, सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि रोलिंग सर्कल क्या है और डायरेक्टिंग सर्कल क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री इंटू आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल स्मॉल आर क्या है, 50 mm। 50 mm क्या है, डायमीटर। 50 mm क्या है, डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 mm। और कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर कितना है, 175 mm क्या है, डायमीटर है। तो आधा कितना होगा, आधा कितना होगा, रेडियस कितना होगा इसका, 87.5 मिलीमीटर। इतना क्लियर है। अब यहाँ से इसकी हेल्प से अपन थीटा निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर कितना है, 25 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कितना है, 87.5। इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, लगभग 102.88 डिग्री। और हम नियरली इक्वल टू ले लेंगे इसको 103 डिग्री। थीटा क्लियर हुआ। अभी और जब आप ड्रॉ करेंगे तो और आगे समझ में आएगा कि ये थीटा कैसे ड्रॉ करना है। तो ये थीटा आ गया हमारा कितना, 103 डिग्री। ओके, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसको। थीटा हमारे पास आ ही गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इसमें आपको स्पेस कैसे मेंटेन करना है, अपनी वर्कबुक पे स्पेस कैसे मेंटेन करना है, ये भी आप थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉ कीजिए। कि भाई यहाँ पर हमारा आर कितना, 25 और 87.5 कैपिटल आर है। तो हमें लगभग ये 50 mm डायमीटर, 87.5, तो कितना, लगभग 14 सेंटीमीटर की स्पेस चाहिए हमें ऊपर। लगभग 14 सेंटीमीटर का स्पेस हमें ऊपर चाहिए। ठीक है, 90 और 50 कितना, 140 हो रहा है। लगभग 14 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल छोटा सा पॉइंट रखेंगे, छोटा सा पॉइंट रखेंगे और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ट्रिक से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको बार बार कैलकुलेट करने की और स्पेस मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी एंगल पे। तो हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 87.5 प्लस 50 mm। इतनी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो कितना हो गया, ये 137.5 हुआ है। तो यहाँ से हम एक किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी कोई एंगल नहीं लेना है हमें। तो कितना ड्रॉ करना है, 137.5। तो 137 कितना हो रहा है,
135, 137.5, थोड़ा सा 137 को 138 भी या 137 ही ले सकते हैं। क्लियर हुआ? ये लाइन ड्रॉ की हमने। ये आप लोग 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O पॉइंट। ये अभी रेंडमली हम ले रहे हैं, अभी इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है कि कहाँ पर हमें लेना है। थीटा हमारे पास एंगल आ गया है, अब हम यहाँ से थीटा एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कोई पॉइंट लिया जिसको नाम हमने दे दिया O पॉइंट, और वहाँ से हमने 87.5 प्लस जो 50 mm रोलिंग सर्कल है उसका डायमीटर और इसका रेडियस, तो हमें कितना डिस्टेंस मिल गया 137.5 की लाइन ड्रॉ करेंगे। 137.5 की लाइन ड्रॉ की, तो अब यहाँ से हम 87.5 मार्क कर लेंगे, 87.5 मार्क कर लेंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमने फाइनल पॉइंट लिया था यहाँ पर, जहाँ पर लाइन हमारी क्लियर हुई है, तो वहाँ से हम रेडियस कितना है रोलिंग सर्कल का 50 mm, तो 50 mm हम एक मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, जो 50 mm का डायमीटर है उस डायमीटर को लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो डायमीटर को लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसका रेडियस कितना लेंगे हम 25 लेंगे। तो रेडियस कैसे लेंगे हम, इस रेडियस को लेके और हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ? ये सर्कल ड्रॉ हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये थीटा 103 ये क्या है, तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि 103 डिग्री थीटा एंगल आया था। अब हमें यहाँ से थीटा एंगल हमें यहाँ पर लिखना है। थीटा एंगल कितना कहाँ से लेंगे, इस लाइन से हम 103 डिग्री हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से लिया हमने, तो 103 डिग्री कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोटेक्टर को ठीक से रखिए, नहीं तो आप लोग सीधा रख दें इस लाइन पे। तो इस लाइन पे है, तो इस लाइन से हमें 103 डिग्री लेना है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 100, 1, 2 एंड 3 ये पॉइंट आ रहा है। क्लियर है? अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर हुआ, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये एंगल कितना आ गया है, थीटा इक्वल टू 102.88 डिग्री। क्लियर हुआ? अब बस वही प्रोसेस है जो हमने साइक्लॉइड में की थी। क्या किया था, सर्कल के हम सबसे पहले कितने डिविजन्स करेंगे, 12 इक्वल डिविजन्स करेंगे। 12 इक्वल डिविजन्स कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। ये हमने सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स कर लिए हैं, ये सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स किए हैं। क्लियर हुआ? अब हम इसको नेमिंग कर देंगे, मार्किंग करेंगे, तो ये पॉइंट आएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमने मार्किंग की, यहाँ पर 12 डिविजन्स कर लिए हमने सर्कल के। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर जो हमने 103 डिग्री का एंगल लिया है उस लाइन तक हमें सभी पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सपोज ये 12th पॉइंट है,
ये 12th पॉइंट को हम ये रोटेट करके कहाँ लेके जाएंगे, क्लियर है। ऐसे ही हम 6th पॉइंट को हम ये रोटेट करेंगे और कहाँ तक, इस लाइन तक लेके जाएंगे। अब यहाँ से वही कंडीशन आएगी कि अब हम 11th पॉइंट को लेंगे, 11th और फर्स्ट पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, 11th और फर्स्ट पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। ऐसे ही 10th पॉइंट और सेकंड पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, 10th वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन एक ही लाइन पे आएगी। सिमिलरली 9th पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये एक ही लाइन पे आएंगे। ऐसे 8th और 4th ये एक ही लाइन पे आएंगे। एंड लास्ट 7th और 5th ये दोनों भी एक ही लाइन पे आएंगे। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपके कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका वहीं सॉर्ट आउट कर दूंगा। हाँ, इसमें हम एक काम और करेंगे कि ये जो सेंटर वाली लाइन है, सी वाली लाइन को भी हम वहाँ तक लेके जाएंगे। सी वाली लाइन मेन लाइन तो यही है, यहीं से हम पूरी मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ 103 डिग्री एंगल लिया है, तो उस एंगल को भी हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, आप 12 से फर्स्ट का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से 12 आर्क कट कर देंगे। 3, तो ये हमने यहाँ पर 12 इक्वल डिविजन्स कर लिए हैं। ये 12 इक्वल डिविजन्स क्लियर हुए। इन सभी पॉइंट्स को, अब ये 12 इक्वल डिविजन्स किए हमने यहाँ पर, इन सभी पॉइंट्स को भी कोई नाम दे दीजिए। ये 1 पॉइंट, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये क्लियर हुआ। इन सभी पॉइंट्स को O से लेके, O पॉइंट से ज्वाइन करके और सेंटर लाइन तक हमें लेके जाना। इन सभी पॉइंट्स को हमें O से स्टार्ट कर और सेंटर वाली लाइन जो हमने C वाली लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन तक हमें पूरे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये 12th पॉइंट। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। इन सभी पहले हमने जो एंगल लिया था उसके हमने 12 इक्वल डिविजन्स किए और फिर सभी डिविजन्स को हमने O पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट और सभी पॉइंट से लेके सेंटर लाइन तक हमने उनको ज्वाइन कर दिया। क्लियर हुआ। अब जो हमने साइक्लॉइड में किया था, जो सेंटर लाइन से डिस्टेंस लेकर के, जो रेडियस के बराबर डिस्टेंस अपने डिवाइडर पे ओपन करके और सेंटर से हम आर्क कट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की लाइन पर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको चाहे तो नाम दे दीजिए आप। ये C पॉइंट है तो इसको C1, ये C2, यहाँ नीचे लिख दीजिए C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। मार्किंग करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें किस लाइन से हमें आर्क कट करने हैं। ठीक है, तो हम सेंटर लाइन ओपन करेंगे। सेंटर की डिस्टेंस कितना है, 25 mm। तो हम सेंटर ओपन करेंगे
और C1 पे रखेंगे, C1 पे रखेंगे और फर्स्ट वाली लाइन पर एक आर्क मार्क कर देंगे। ऐसे ही C2 पे रखेंगे तो सेकंड लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी हमारी, ये है, तो सेकंड लाइन पे हम एक आर्क मार्क कर देंगे। ऐसे ही C3 पे रखेंगे तो थर्ड लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन जा रही है, थर्ड लाइन पे एक आर्क मार्क कर देंगे। ऐसे ही C4 पे रखेंगे तो फोर्थ लाइन पे, C5 पे रखेंगे तो फिफ्थ लाइन पे, C6 पे रखेंगे तो यहाँ पर इसी लाइन पे आएगा। C7 पे रखेंगे तो सेवन्थ, C8 पे रखेंगे, देखिए फिफ्थ और सेवन्थ एक ही लाइन पे है तो एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट आ रहे हैं। ऐसे ही C8 पे रखेंगे तो एट्थ और फोर्थ एक ही लाइन पे आएंगे। C8 पे रखेंगे तो एट्थ वाली लाइन पे लेके जाएंगे। C9 पे रखेंगे तो नाइन्थ वाली लाइन पे, नाइन्थ वाली लाइन थर्ड और नाइन्थ एक ही लाइन पे है तो C9 पे रखेंगे तो थर्ड वाली लाइन पे, नाइन्थ वाली लाइन पे। C10 पे रखेंगे तो टेंथ वाली लाइन। ऐसे ही C11 पे रखेंगे तो 11th वाली लाइन और C12 पे रखेंगे तो 12th वाला पॉइंट है ही। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा, 12 पे ही खत्म हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास सभी पॉइंट्स आ गए तो हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आप एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हुआ, बिल्कुल फ्री हैंड आप एक ही बार में ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा कर्व आएगा आपका। और इसी को आप लास्ट में डार्क कर दीजिए। तो दिखेगा आपका कि ये एपिसाइक्लॉइड ही है। ये देखिए लास्ट में इन सभी पॉइंट्स को कोई नाम दे दीजिए आप लोग। ये P1 हो गया, ये P2, ये P3, P4, ये P5, दिस इज P6, ये P7, P8, P9, P10, P11 और P12। ये क्लियर हुआ। बस यहाँ पर ये एपिसाइक्लॉइड कंप्लीट होता है। बस आपको क्या करना है, लास्ट जो मैंने आपको हमेशा से बताया कि डिस्टेंस जो भी उसकी मेजरमेंट है वो आप हमेशा मेंशन कीजिए। इसका रेडियस कितना था 50 mm, तो यहाँ पर ये 50 mm ड्रॉ कर दीजिए। ये 50 mm और ये यहाँ से हमने क्या लिया था, ये कितना आ रहा है 87.5 mm। अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इस पर नॉर्मल और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो होगा यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट आपका। तो अब ये क्या बोल रहा है लास्ट में, नेम द कर्व एंड ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इट एट ए पॉइंट 125 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। क्या बोल रहा है, जो डायरेक्टिंग सर्कल कौन सा है, ये वाला है जिसका सेंटर है O। डायरेक्टिंग सर्कल का सेंटर से 125 mm पे एक नॉर्मल और टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 125 mm का हम डिस्टेंस अपने
डिवाइडर पे ओपन करेंगे। ये कितना आ गया 125 mm हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब 125 mm ओपन कर लिया। अब हम इसको ओ पॉइंट पे रखेंगे और जहाँ पर एपिसाइक्लॉइड पर जो एपिसाइक्लॉइड कर्व जो हमने डार्क किया है जहाँ पर भी वो कट हो जाए, या तो कहीं पर भी, या इस साइड हो जाए या फिर इस साइड, किसी भी साइड कर सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग यहाँ पर इस साइड थोड़ी जगह खाली है तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 125 mm का हम एक आर्क मार्क कर देंगे जो कि हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 125 mm। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल डालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं। नॉर्मल डालना है तो हम एन पॉइंट नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ? एन पॉइंट नाम दिया हमने। अब एन पॉइंट से हम जो उसका सेंटर है, किसका, रोलिंग सर्कल का रेडियस है, रोलिंग सर्कल का रेडियस ओपन करेंगे। रोलिंग सर्कल का रेडियस ओपन करके, रोलिंग सर्कल का रेडियस ओपन करके एन पॉइंट पे रखेंगे। एन पॉइंट पे रखेंगे और सेंटर वाली लाइन पे हम एक आर्क कट कर देंगे। सेंटर वाली लाइन पे हमने आर्क कट किया। सबसे पहले हमने 125 mm डायरेक्टिंग सर्कल से लिया, फिर हमने क्या किया, नॉर्मल से जो एन पॉइंट से हमने सेंटर लाइन पे एक आर्क मार्क किया जिसको हमने नाम दे दिया ओ डैश। सपोज कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, NOPQRS, जो कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ओ डैश नाम दे दिया है, ओ डैश नाम दे दिया। अब ओ डैश को हम क्या करेंगे, ओ से ज्वाइन कर देंगे। ओ डैश को हम ओ से ज्वाइन करेंगे। ओ डैश को हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो कैसे ज्वाइन होगा ये, ओ डैश को ओ से ज्वाइन किया। क्लियर हुआ? देखिए क्यों किया ये, हमने ओ डैश को एन और ओ डैश को ज्वाइन किया और ओ डैश को ओ से ज्वाइन किया। तो अब देखिए हमें बेस लाइन पर, ये जो बेस लाइन दिख रही है डायरेक्टिंग सर्कल का सरकमफ्रेंस, बेस लाइन पर हमें एक पॉइंट मिल गया। बेस लाइन पे हमें एक पॉइंट मिल गया, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, कोई भी नाम दे दीजिए, एम नाम दे दीजिए। क्लियर हुआ? बेस लाइन पे हमें पॉइंट मिल गया। जब ओ डैश को हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो बेस लाइन पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, तो उस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देंगे, जिसको मैंने सपोज एम नाम दे दिया है। अब हम एम एन को ज्वाइन करेंगे, एम एन को ज्वाइन करके आगे लेके जाएंगे, एम एन को ज्वाइन करके आगे लेके जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, एम एन क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल। अब हमें पता है नॉर्मल से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। डायरेक्ट इसी स्केल से हम डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम ये लाइन पे रखेंगे और यहाँ से ये टेंजेंट डाल देंगे, टी पॉइंट दे दिया। ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल और टेंजेंट। अभी यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहा हूं यहाँ पर, कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसे ड्रॉ करना है और किस पेंसिल से और कैसे ड्रॉ करना है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि स्टूडेंट्सों को बहुत टफ लगता है सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल प्रोसेस से बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम हाइपोसाइक्लॉइड देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। तो एक मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग अगर टाइम मिले आप लोगों को तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। एपिसाइक्लॉइड का ही प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो जिससे भी बन जाए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बता सकता है कि हाँ मुझे बन गया है। और कोई आपको दिक्कत या डाउट वगैरह आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये प्रॉब्लम है कि ट्रेस द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ रोलिंग सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर, रोलिंग ऑन ए सर्कल ऑफ 60 mm डायमीटर फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड नेम द कर्व। अब यहाँ पर उसमें नॉर्मल और टेंजेंट वगैरह डालने के लिए कुछ नहीं बोला, तो उसमें डायरेक्ट हमें रोलिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल दिया है, उसका डायमीटर दिया है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो हमें क्या बोल रहा है वो,
कि रोलिंग सरकमफ्रेंस ऑफ रोलिंग सर्कल, लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ रोलिंग सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर। तो रोलिंग सर्कल क्या बोल रहा है, रोलिंग सर्कल 40 mm डायमीटर। रोलिंग ऑन ए सर्कल, किसी सर्कल पे रोलिंग कर रहा है, उसका डायमीटर क्या है, 60 mm डायमीटर है। तो मैं आपको थीटा निकाल के दिखा देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए इसको ड्रॉ करने की और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ड्रॉ हो पा रहा है आप लोगों से कि नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले थीटा क्या होगा, 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल कितना दे रहा है, रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल कितना दे रहा है, 40 mm क्या है, डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 mm। और रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल कितना है, 60 mm डायमीटर दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ, 30 mm। इसको निकाल सकते हैं हम, 360 डिग्री इंटू 20 अपॉन 30, तो ये कितना जाएगा, थीटा इक्वल टू मेरे ख्याल से 240 डिग्री आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी आप लोगों के पास थीटा आ गया है, तो अभी हमने ड्रॉ किया था, तो आप लोग इस थोड़ा सा, हाँ अभी हमने इस शेप में ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर 103 डिग्री एंगल था, अब 240 डिग्री एंगल है, तो लगभग घूम के यहाँ तक आएगा। ये क्लियर हुआ। तो आप लोग स्पेस का मैनेजमेंट देखिएगा और ड्रॉ करके देखिए। मैं आप लोगों को ये घर के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपोसाइक्लोइड देखेंगे, तब तक आप लोग एपिसाइक्लोइड ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।